साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के किसानों की, जो कि राजस्थान के अलवर में आज जैर खाने की बात करें। वही किसान जिनके लिए जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते थे, लेकिन आज वही किसान जैर खाने तक की बात करें। अगर हम बात करें हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाने वाले किसान, और अगर कॉलोनियल रूल से पहले की बात करें, करीबन 85% जो किसान है लोग है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कारोबार करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, एग्रीकल्चर सेक्टर आज की तारीख में भी हम कहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु है, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमिक्स में आता है, तो उसमें एक मुख्य योगदान है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अलवर के अंदर जो है किसानों के हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो गए, क्योंकि प्याज का भाव 1 रुपये से लेकर करीबन 8 रुपये तक का बीच में है। और इसी के साथ साथ इतना कि प्याज का भाव है, इससे ज़्यादा किसानों के खर्चे हैं। एक किसान करीबन कई महीनों की वो मेहनत करता है, एक बच्चे की तरह फसल को बोता है, उसको बड़ा करता है, लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट के अंदर भाव आता है वो बिल्कुल चिंताजनक है। और इसको देखकर कई सारे किसान कह रहे हमारा किराया, हमारे कट्टे के पैसे, बीज के पैसे और इतनी लागत होने के बावजूद हमें कुछ पता नहीं रहता। और एक तरीके से ये सट्टा ही मान के चलते, क्योंकि जिस प्रकार भाव है या पर्यावरण या कभी कुछ आपदा आ जाने पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है किसानों को ही होता है। और इसी दौरान जो ये भाव है इस 1 रुपये से 8 रुपये तक का, जिसमें 8 रुपये तक का भाव है, सबसे अच्छी क्वालिटी के प्याजों को दिया जाता है। और जो इसमें मुख्य कारण है नेपाल और बांग्लादेश, अभी हाल ही के अंदर दोनों ही देशों के बीच में तख्ता पलट हुआ, जिसके कारण भारत का जो ट्रेड सिस्टम बिल्कुल ठप सा पड़ गया है। और जो बांग्लादेश और नेपाल के अंदर है, भारत के प्याज नहीं जा रहे, और जिसके कारण करीबन 500 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। और जो कुल कारोबार इस बार हुआ अलवर के अंदर 200 करोड़ का हुआ, जबकि देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में से एक ये मंडी है। लेकिन आज की तारीख में वही किसानों की दुर्दशा है कि वो अपनी मांगे और ज़रूरत का सामान भी पूरा नहीं कर पा रहे इस घटते भाव को लेकर। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।